नाम लेने में समस्या होती है। हमारे बीच पंकज राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ग्वालियर से एडवोकेट अनिल मिश्रा जी आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये समाज के हित के लिए और सवर्ण समाज के हित के लिए क्या करना चाहेंगे, कैसे क्या है विचार। प्रथम तो मैं पंकज रैया जी का यहाँ हृदय से ग्वालियर नगर में ग्वालियर की धरा पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो उनके द्वारा जो आज तक सनातन के लिए, सवर्ण समाज के लिए कार्य किए गए उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं पंकज रैया द्वारा जो एक यात्रा पैदल निकाली जा रही थी हाथरस से दिल्ली, उस यात्रा में हमारा मंतव्य स्वयं था कि हम उस यात्रा का अंग बनेंगे, उसमें शामिल और अपने युवाओं को एनकरेज करेंगे, उनका साहस बढ़ाएंगे और जो विषय हैं हमारे उन विषयों पे हम उचित उत्तर देकर ही सरकार से हटेंगे, अन्यथा नहीं। तो अब यात्रा स्थगित हुई, सर्दी का समय था, लोगों की व्यथा देखते हुए हमारे पंकज भाई ने उस यात्रा को स्थगित किया। वो यात्रा लेकिन निश्चित होगी, अब वो मार्च की तारीख जो है पंकज जी और हमारे सहयोग से निकाल के रखेंगे। वो सभी जगह सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाएगी। जो यात्रा होगी लेकिन इस बार उसमें प्रारंभ जो होगा ग्वालियर से होगा और जो उसका प्रथम पड़ाव मतलब जहाँ पे हम अच्छे ढंग से उसको एक सेमिनार के रूप में आयोजन करके वो हाथरस में रहेंगे और पड़ाव होगा दिल्ली। उस यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हमारे होंगे कि इस राष्ट्र को, क्योंकि हर राजनीतिक दल हमेशा ये कहता रहा है जब से भारत शुरू हुआ कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र है, इसको इस राष्ट्र की संज्ञा दी जानी चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं दी गई है। तो उस हमारे भारत को, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की, सनातनी राष्ट्र की संज्ञा दिया जाना आवश्यक है। दूसरा विषय ये होगा कि जो एक कानून बनाया है, जाति विभेद फैलाता है, सवर्ण और ओबीसी जो है सनातनी है, उन लोगों के विरुद्ध उसका एक अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है, उसकी समाप्ति उसे बोलते हैं SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। तो उसकी समाप्ति होना आवश्यक है क्योंकि उसका दुरुपयोग। तीसरी व्यथा यह है कि आरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरक्षण कैसा हो, वो जातिगत आधार पर कतई नहीं हो। आरक्षण हो हॉरिजेंटल, मीन्स आर्थिक आधार पर व्यवस्था हो, क्योंकि हर जात बिरादरी में पिछड़े हुए गरीब तबके हैं, पढ़ाई लिखाई में भी पिछड़े, उन लोगों के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था हो। लेकिन जातिगत आधार पर जो आरक्षण अभी वर्तमान में लागू है वो समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सरकार को मजबूर कर देंगे उसे समाप्त किया जाए। जो चौथी व्यथा है कि एक बेवजह आज तक भारत राष्ट्र ने या हमारी संविधान सभा ने या संसद ने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि संविधान निर्माता वास्तविक में कौन है। इसमें RTI में भी हमने उसके सबूत मांगे थे कि कोई संविधान निर्माता डिक्लेयर किया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई आज तक डिक्लेयर नहीं। तो हम चाहते हैं कि संसद में या राष्ट्र में अच्छे डायस पे अच्छी जगह एक विवेचना हो, इसकी एक आपस में चर्चाएं हो, वाद विवाद हो, उस पर ये स्थापित हो कि हकीकत में संविधान का निर्माता, संविधान के निर्माता जो हमने विवेचना की आज तक, उस आधार पे दस्तावेजों के आधार पे सर BN राव बेंगलोर के पास एक गांव के रहने वाले थे, बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हें ही हम भारत रत्न की उपाधि से सरकार से आग्रह करके विभूषित करवाए। तो ये हमारे चौथी बात है, ताकि बेवजह जो झूठा एक टैग लगा दिया गया है, झूठा नैरेटिव स्थापित कर दिया गया है, जो बच्चों से लेके बड़ों तक के मन में स्थापित कर दिया गया था, हालांकि वो काफी हद तक दूर हो चुका है, लेकिन उस भ्रम को हम मिटाना चाहते हैं और सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए सर BN राव की संविधान निर्माता के रूप में स्थापना की जाए, ये उद्देश्य लेके ये यात्रा प्रारंभ होगी
और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ ही बहुत अच्छा। क्या आप इन उद्देश्य जो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने कहे हैं, आप इसके बारे में किस तरह से समर्थन करना चाहेंगे अपने विचार? ये समर्थन नहीं है, ये तो आगाज किया गया है और इसकी तैयारी तो लगभग बहुत वर्षों पहले हो चुकी थी। अब इसको एक शुरुआत हो रही है, अच्छी शुरुआत हो रही है, जिसको मार्च में अंत भी कर दिया जाएगा। और अब ये संदेश साफ साफ हम युवाओं को, बुजुर्गों को, जितने भी सनातनी हैं उनको देना चाह रहे हैं कि अब ये यात्रा जब ग्वालियर से शुरू होगी और बीजेपी मुख्यालय तक अंत होगी तो इसके अलावा कोई दूसरी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप हमारा सहयोग करिए, योगदान दीजिए, क्योंकि ये क्रांति की लड़ाई है। एक थी देश की आजादी की लड़ाई और आज यह है देश के सर्वस्व की लड़ाई, देश के इज्जत की लड़ाई, जिसकी शुरुआत ग्वालियर से हो रही है। अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी।